हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत विभव। तो बच्चों, वैद्युत विभव को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सामान्य चीज़ें पढ़ लेते हैं ताकि हम लोगों को वैद्युत विभव अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम किसी बिंदु आवेश से। जैसा कि बिंदु आवेश हम लोगों ने कई बार देखा है क्या होता है, एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। ये कोई पॉइंट चार्ज है, चलिए मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है। तो देखिए इस क्यू चार्ज के होने से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इससे कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, अर्थात इस क्यू चार्ज के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बन रहा होगा। अब ये मान लेते हैं कि ये इसका पूरा वैद्युत क्षेत्र है, तो हमें आप ये बताएंगे कि क्या हम किसी प्रेक्षण आवेश को, चलिए मान लेते हैं कि कोई प्रेक्षण आवेश है, प्रेक्षण धन आवेश मान लेते हैं Q नॉट है। इस प्रेक्षण Q नॉट को हम लोग अगर इस वैद्युत क्षेत्र में ले आएंगे तो इस पर क्या होगा। हम लोग देखेंगे कि अगर इस वैद्युत क्षेत्र में इस Q नॉट को ले आते हैं तो इस पर एक बल कार्य करता है, और वो बल कैसा होता है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर अंदिश बाहर की ओर लगता है, ये बल है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर बने हुए किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को ले आने पर हमें कार्य करना पड़ेगा। कार्य इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो वैद्युत आवेश उस दूसरे प्रेक्षण आवेश को अपने क्षेत्र के भीतर नहीं आने देगा। तो हम ये कहेंगे कि अनंत से, कहीं दूर से अनंत से किसी प्रेक्षण धन आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले आने में जो किया गया कार्य होता है, हम जो कार्य करते हैं, तथा उस प्रेक्षण आवेश के निष्पत्ति को अर्थात अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई अनंत पर अगर कोई Q नॉट चार्ज रखा हुआ था, प्रेक्षण आवेश रखा हुआ था, उसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम किसी बिंदु पर ले आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ले आते हैं, तो इस बिंदु पर जो विभव है, विभव का जो मान है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ से यहाँ तक ले आने में जो कार्य किया गया है, W कार्य किया गया है। देखिए कार्य इसलिए किया गया है क्योंकि ये अपने से तो ये यहाँ नहीं आ सकता है, अपने से ये यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, इसको ले आने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। तो किए गए कार्य को, कितने आवेश को, प्रेक्षण आवेश को, या यूँ कह लीजिए एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को ही हम लोग उस बिंदु पर विभव कहते हैं। और विभव को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन हम इसकी यही लिख सकते हैं कि अनंत से किसी प्रेक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य तथा उस प्रेक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं, और विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक अदिश राशि है। देख लेते हैं अदिश राशि, इसमें जो W है ये एक अदिश राशि है, और Q नॉट ये भी हमारी एक अदिश राशि है। यहाँ Q नॉट की जगह कोई Q भी हो सकता है, कोई भी आवेश हो सकता है। तो आवेश हम जानते हैं कि एक अदिश राशि है, तो दो विभिन्न अदिश राशियों से मिल करके बनी हुई ये तीसरी भौतिक राशि एक अदिश राशि ही होगी। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। वैद्युत विभवांतर हेडिंग हमारी रहेगी वैद्युत विभवांतर। इस हेडिंग को हम लोग वैद्युत विभव लिख लेंगे, ये लिखा हुआ है वैद्युत विभव। फिगर आप लोग ये बना सकते हैं, और अब हमारी हेडिंग है वैद्युत विभवांतर। विभवांतर का अर्थ होता है विभवों में अंतर, विभव में अंतर। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि विभव किसे कहते हैं। विभव किसी बिंदु का, किसी स्थान का, हम मानते हैं कि यहाँ का विभव कुछ और है और यहाँ का विभव कुछ और है। तो चलिए इसी फिगर में हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो जिस पॉइंट पर ये रखा हुआ है, ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये B पॉइंट है।
ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। और इस बी पॉइंट पर हम इस रखे हुए क्यू नॉट को फिर से वर्ग करके कुछ इस जगह पर ले आ रहे हैं। चलिए मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम हम ए मान लेते हैं। इसी क्यू नॉट को हम लोग जो है बी से उठा करके ए तक ले आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बी बिंदु पर रखे हुए इस क्यू नॉट पर बाहर की ओर एक बल कार्य कर रहा था, जिसके विरुद्ध हम लोग कार्य कर रहे थे, जिसके विरुद्ध हम लोग कार्य करके इसको यहाँ से यहाँ तक ले आए थे, ठीक उसी तरह से बी से ए पर जब ले जाएंगे तो ए पर ले आने पर भी तो बल कार्य करेगा उस पर, और बल कार्य करेगा तो हम कहेंगे कि उस पर कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, बी से लेकर के ए बिंदु तक ले आने में हम कार्य करेंगे। तो इसकी परिभाषा जो हम लोग देंगे, वैद्युत विभवांतर की जो परिभाषा रहेगी वो ये रहेगी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश को अथवा प्रेक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस प्रेक्षण आवेश के निष्पत्ति को अथवा अनुपात को हम इन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहेंगे। तो मान लेते हैं कि इस जगह का वैद्युत विभव इसका VB था और इस जगह का जो विभवांतर है वो VA है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे VA माइनस VB। देखिए यहाँ पर A को पहले और B को बाद में लिखा गया है, इसका एक रीजन है, बाद में बात करते हैं। फिलहाल के लिए VA माइनस VB जो होगा, यानी कि वैद्युत विभव में जो अंतर है, वैद्युत विभवांतर है, वो क्या होगा, किए गए कार्य, कितना कार्य, B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, वो बराबर है Q नॉट, इसके बराबर है। मात्रक यहाँ भी वही रहेगा, जूल प्रति कूलम। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक बात आप विशेष रूप से लिख लीजिएगा कि जो वैद्युत विभव होता है वो किए गए कार्य के मान पर डिपेंड करता है। तो अगर हम कार्य कर रहे हैं तो इसका मान धनात्मक आता है, याद लिख लीजिएगा यहाँ पर। यदि कर्ता द्वारा किया गया कार्य W है तो यह धनात्मक होगा, तथा यदि वैद्युत क्षेत्र द्वारा ये कार्य अगर हुआ होता, यही कार्य अगर वैद्युत क्षेत्र द्वारा हुआ होता तो ये कार्य निगेटिव होता, अर्थात विभव हमारा जो है माइनस में आता। कैसे माइनस में आ सकता है, इसको हम समझने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि इस जगह पर कोई वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पर -Q चार्ज अगर रखा गया हो, -Q चार्ज अगर रखा गया हो, तो बताइए क्या आपको इसमें कार्य करना पड़ेगा। ये दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा वो कैसा बल होगा, वो एक ऐसा बल होगा कि ये खुद ही उसको अपनी ओर ले जाएगा। यानी कि ये अगर बिंदु ए पर है, ए बिंदु पर अभी है, तो ये अगर किसी समय बिंदु बी पर आ जाएगा तो क्या इसमें हम कार्य करेंगे, क्या हम इसको ले जा रहे हैं, नहीं, ये कार्य वो स्वयं करेगा, यानी उसका वो फील्ड खुद करेगा, क्योंकि प्लस और माइनस जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हाँ, अगर यहीं पर हम कार्य की बात करिएगा कि कार्य हमको करना पड़े, तो इसके लिए हम अगर इसको ए बिंदु से यहाँ पर सी बिंदु तक ले आए, इस माइनस चार्ज को इस प्लस से दूर कहीं ले जाए, सी बिंदु पर ले जाए, तब हमें यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ का जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ए से बी की ओर अगर कोई जा रहा है चार्ज, माइनस चार्ज कोई ए से बी की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर जो कार्य होगा वो निगेटिव चार्ज होगा, सॉरी निगेटिव वर्क करना पड़ेगा। और निगेटिव वर्क करेंगे तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो भी आपका निगेटिव प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत विभव के मात्रक तथा विमीय सूत्र पर। तो जैसा कि एमकेएस पद्धति में हम देखते हैं कि हमारे वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है, यहाँ लिख देंगे एमकेएस पद्धति में वैद्युत विभव या तथा करके लिख लीजिए, तथा वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है। वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम, ठीक है, यही होता है जूल प्रति कूलम मात्रक, V का मात्रक। तो जूल प्रति कूलम को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो जूल है ये कार्य है, कार्य का मात्रक होता है, और कार्य का मात्रक हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। W इक्वल F इंटू डी या F इंटू एस, अपॉन में हम लिखेंगे कूलम। कूलम क्या है, Q इक्वल IT होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम्पियर
सेकेंड। चलिए अब देखिए न्यूटन, न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इनटू में हमारा मीटर है, अपॉन में एम्पियर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर और मीटर ऐड होकर के मीटर स्क्वायर, सेकंड -1 है, और ये सेकंड अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये एक इन्वर्स हमको मिलेगा, यहाँ पर ऊपर में जाएगा तो सेकंड -2 और -1 होकर के हो जाएगा -3, और एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर पे -1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा जो है V का मात्रक, यानी वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर का एमकेएस पद्धति में मात्रक। अब अगर हम बात करें इसके विमा की, V की विमा क्या हो जाएगी, देखिए किलोग्राम के लिए हम लोग लिखेंगे कैपिटल M, मीटर, मीटर लंबाई का होता है इसलिए कैपिटल M, 2 सेकंड के लिए T उस पर -3, एम्पियर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, A के ऊपर -1। तो ये हो जाएगा हमारा B में सूत्र, नोट करिए इसको। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। हेडिंग हमारी रहेगी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो इसके लिए अभी तक हम लोगों ने जो देखा है कि किसी परीक्षण आवेश को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था तो उनके बीच हमने देखा था कि VA माइनस VB जो होता था वो बराबर होता था B बिंदु से A बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है तथा उस प्रेक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते थे। तो चलिए, अगर ये जो प्रेक्षण आवेश है, ये प्रेक्षण आवेश कोई मान लेते हैं कि कोई आवेश हो, चलिए कोई Q आवेश हो, और हम ये मानते हैं कि उस Q आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर B बिंदु से A बिंदु तक ले जाने में W कार्य किया जा रहा हो, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि VA माइनस VB बराबर W/Q। आप लोग मान लीजिएगा यहाँ पर कि माना Q आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर B बिंदु से A बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W है, तब की दशा में हम ये कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये देखिए विभवों का अंतर है, विभवों के अंतर को हम लोग डेल्टा V लिखेंगे। डेल्टा V क्यों लिखेंगे, ये डेल्टा जो है हमें ये बताता है परिवर्तन या अंतर, ठीक है। तो परिवर्तन या अंतर हम डेल्टा के साइन से जो है लगा करके करते हैं, बराबर हम लिखेंगे W/Q। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, W = Q × डेल्टा V, बिल्कुल लिख सकते हैं। Q यहाँ पर जो है वो आवेश है और डेल्टा V दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर है, तो इसको हम समीकरण 1 मान करके छोड़ देते हैं। अब हम जानते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में ये जो कार्य है, ये कार्य उस आवेश में या उस सिस्टम में एज ए काइनेटिक एनर्जी के रूप में संचित हो जाता होगा। यहाँ पर हम ये मानेंगे कि ये जो W है ये बराबर है किसके, गतिज ऊर्जा के। यहाँ लिखेंगे चूंकि W = K, W = K कैपिटल K रहेगा, यहाँ K क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि K बराबर ½ mv², जहाँ m क्या है, उस पार्टिकल का, जिस पार्टिकल को हम ले जा रहे हैं, चलिए वो मान लेते हैं कि Q चार्ज है, तो उस Q चार्ज का ये मास होगा, और V क्या है, उसकी वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से वो जा रहा होगा या जिस वेलोसिटी से वो आ रहा होगा, यानी B से A तक जा रहा होगा या A से B तक आ रहा होगा। तो यहाँ इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब देखिए W अगर ये है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, K की जगह पे हम लोग W की जगह पे हम लोग K लिख सकते हैं। तो K लिख करके अगर देखेंगे तो ये लिखेंगे हम लोग कि ½ mv², यानी कि W की जगह पे हमने K लिखा और K का मान हम लोग लिख रहे हैं इतना, बराबर है Q × डेल्टा V। यहाँ देखिए V थोड़ा सा बड़ा रखिएगा क्योंकि ये क्या है, विभव है, और ये स्मॉल v क्या है, उस पार्टिकल का यानी उस चार्ज का वेलोसिटी है। तो इसकी वेलोसिटी के लिए हम लोग लिखेंगे v² बराबर हम लोग लिखेंगे 2Q डेल्टा V अपॉन स्मॉल m, देख सकते हैं ना, 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे इधर, हमको नीचे भेज देंगे, और v की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो ये आएगा अंडर रूट में 2Q डेल्टा V अपॉन स्मॉल m। तो इस फार्मूले से हम लोग
वैद्युत क्षेत्र में जो दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाया जा रहा है उसके लिए हम जो है वेलोसिटी का मान निकाल सकते हैं, इसका परिमाण हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अगली हेडिंग हम लोगों की है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अथवा कार्य का बहुत छोटा मात्रक होता है। इसका प्रयोग हम लोग परमाणु भौतिकी में करते हैं। अब पैराग्राफ चुन करके आप लोग लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस कार्य के बराबर होता है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि कोई दो बिंदु है, यहाँ पे ए बी, ये दो बिंदु हैं और इलेक्ट्रॉन को हम लोग इधर से इधर यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन को हम लोग ले आ रहे हैं, इस जगह से इस जगह तक ले आ रहे हैं। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक ले आने में, इस इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया जो कार्य होगा, जो भी कार्य होगा या कह लीजिए जो ऊर्जा होगी, वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा, इस W के बराबर होगा। कब? जब उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभव है, यानी कि VA माइनस VB या VB माइनस VA, वो 1 वोल्ट हो। हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब यदि डेल्टा V यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर 1 वोल्ट हो तो हम ये कहेंगे कि A से B तक इस एक इलेक्ट्रॉन को ले आने में जो किया गया कार्य होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, अर्थात उसके द्वारा किया गया कार्य या उसकी ऊर्जा 1 वोल्ट होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। कब होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, अर्थात W। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किए गए कार्य के बराबर होगा। जबकि उन बिंदुओं, जिन दो बिंदुओं के बीच में ले जाया जा रहा है, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का हो। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, डेफिनेशन है ये इसकी। और हम इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चुके हैं, क्या है ये? एक मात्रक है, ये कार्य तो है ही, साथ ही ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा मात्रक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि W इक्वल Q इंटू VA माइनस VB। ए बिंदु और बी बिंदु के बीच का ये विभवांतर है, और यहाँ Q क्या है? Q हम जानते हैं, सिंस Q इक्वल क्या है? E है। जो आवेश हम ले जा रहे हैं वो क्या है? वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे W इक्वल Q की जगह हम लोग लिख देंगे E इंटू VA माइनस VB। हमने बताया VA माइनस VB होगा कितना? 1 वोल्ट। यहाँ पर 1 वोल्ट लिख देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 वोल्ट इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? E ही रहेगा। E का मान हम जानते हैं कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। और मात्रक की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मात्रक हम लोग लिख सकते हैं जूल लिख सकते हैं, या इसका मात्रक हम जानते हैं कूलम होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कूलम वोल्ट। वैसे आप लोग जूल ही लिख लीजिएगा, जूल। ये आपके कार्य का भी मात्रक हो जाएगा और ऊर्जा का भी मात्रक हो जाएगा। इसके लिए हम और अन्य मात्रक भी ले सकते हैं। देखिए, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है, तो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और इंटू में 10 टू पावर 3। तो ये टोटल जो आएगा वो आएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 16। ठीक है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 10⁻6। 10⁻6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10 ये दोनों मिल करके आपके हो जाएंगे -30, और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं जूल, कितने जूल के बराबर होता है। साथ ही साथ एक बीघा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोग लिख सकते हैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बराबर होगा 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻9 और -19 हो जाएगा 10, यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है, माइनस का 10 रहेगा जूल। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम लोग और अन्य छोटे छोटे भी मात्रा को बना सकते हैं इसके, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास बच्चों यहाँ समाप्त होती है।